वेलकम। मैं संतोष कुमार मिश्र, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर। आज टाइम टेबल के अनुसार हमारी आज की कक्षा डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए है। पिछले कक्षा में हमने रक्त वर्ग के विषय में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम इसके आगे रुधिर बैंक या ब्लड बैंक और रक्त आधान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज आप लोगों का जो समय निर्धारित है उस समय के अनुसार आप लोग ग्रुप पर सक्रिय रहें और इस वीडियो के पश्चात इसका अवलोकन करके इस पर आधारित प्रश्न को चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित हों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रुधिर बैंक। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है रुधिर बैंक। इसे रक्त कोष या ब्लड बैंक कहते हैं। सामान्य रूप से हम आते हैं कि हमारा बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, बैंक का क्या जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आज के समय में हम बैंक किसे कहते हैं, यानी बैंक वह स्थान होता है जहाँ पर हम अपनी सरप्लस मुद्रा को ले जा करके जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर से हम उसको ड्रा करते हैं। इसलिए रुधिर बैंक, रक्त कोष या ब्लड बैंक, अब इस दोनों को मिला दें। ब्लड बैंक की जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ब्लड बैंक का सीधा मतलब क्या होता है? वह स्थान, संस्था जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, उसको हम रुधिर बैंक कहते हैं या वह संस्थान रुधिर बैंक कहलाती है। जब किसी एक्सीडेंट के कारण या मेजर ऑपरेशन में किसी को रुधिर की आवश्यकता होती है तो उसको उसी वर्ग का रुधिर रक्त बैंक से प्राप्त हो जाता है। तो इसमें अब एक तथ्य यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डोनर। तो जैसे बैंक में खाता धारक होता है वो तो बोनाफाइड होता है, लेकिन डोनर कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जो अपने इच्छा अनुसार रक्त का दान कर सकता है। तो जो रुधिर बैंक में ब्लड को डोनेट करता है या अपना ब्लड देता है उसको हम कहते हैं डोनर। ब्लड बैंक क्या करते हैं? वो डोनर से ब्लड को प्राप्त करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, उसमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों की उपस्थिति की जांच करते हैं। यदि रक्त सभी प्रकार के संक्रमण से मुक्त है, अर्थात उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, तभी उस व्यक्ति के रक्त को रुधिर बैंक प्राप्त करते हैं और अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं। तो उसको प्राप्त करने के बाद 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी कम टेम्परेचर पर, इस प्राप्त ब्लड को प्रोसेसिंग के बाद एयर टाइट ग्लास या प्लास्टिक बॉटल में डाल के रखते हैं और उसमें एक प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं, जिससे यह रक्त 30 दिन तक खराब नहीं होता है। नहीं तो सामान्य रूप से आप लोग देखते होंगे यदि हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख दें तो 2 से 3 मिनट के बाद वो ब्लड अपने आप जम जाता है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, और उसके पश्चात जो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखाई देता है उसी को हम ब्लड सीरम कहते हैं। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। तो रुधिर बैंक का सामान्य अर्थ क्या हो गया कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह जहाँ पर डोनर से ब्लड को प्राप्त किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कोई रेसिपिएंट या प्राप्तकर्ता उस ब्लड को आसानी से ब्लड बैंक से प्राप्त कर सके। ब्लड बैंक की हिस्ट्री क्या है? सामान्य रूप से जब कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, लेकिन उसके पहले क्या होता था, यदि किसी चोट के कारण या अन्य किसी भी कारण से किसी व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा रक्त का स्राव हो जाता था तो मनुष्य उसको जानवरों का भी रुधिर चढ़ा दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में वह भाग्यशाली रहता था मरीज जिसको उसके मैचिंग का ब्लड ग्रुप का ब्लड मिलता था, तो उसकी जान तो बच जाती थी, लेकिन अधिकांश लोगों की जान चली जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो जब लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कर लिया तो उसके बाद 1937 में अमेरिका के शिकागो शहर में दुनिया का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया। साथ ही यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें,
तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते थे, यहाँ पर 1942 में भारत का पहला ब्लड बैंक खोला गया था। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है कि रक्त का आधान। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो ये सब लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड डोनेशन। दोनों के अर्थ को समझते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको रक्त की ज़रूरत है, उसे किसी अन्य व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है। जब कोई रक्त को प्राप्त करता है तो वो प्रक्रिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति अपना रक्त देता है तो उसको कहते हैं ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन में क्या होता है, रक्त दिया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, कोई प्राप्तकर्ता उस ब्लड को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करता है जिसको कि कोई डोनर दे रहा है। अब ये सामान्य सी बात है कि अचानक से कोई किसी को ब्लड नहीं दे सकता है। ब्लड देने के बाद उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं और मुख्य रूप से उसमें HIV, आप भली भांति परिचित हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, VDRL, सिफिलिस, मलेरिया और अन्य जितने भी पैथोजन है, जीवाणु है, विषाणु है या कोई अन्य प्रोटोजोआ है, इसके उपस्थिति की जांच की जाती है। जब डोनर का ब्लड इन सभी प्रकार के पैथोजन से मुक्त होता है, यानी उसमें किसी प्रकार के बीमारी वाले जनक, बीमारी पैदा करने वाले कोई एंटीजन नहीं होते हैं, तभी उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो हमने पहले पढ़ लिया है कि मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, A, B, AB और O। तो किसी का रक्त किसी को नहीं चढ़ा सकते हैं। तो जो डोनर है, यदि किसी भी पर्टिकुलर वर्ग का है तो वह अपना रक्त किसी को नहीं दे सकता है। इसको हम इस एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ इस कॉलम में आप देख रहे हैं, ये दाता का ब्लड ग्रुप है, डोनर का है। कोई दाता ब्लड ग्रुप A का हो सकता है, ब्लड ग्रुप B का हो सकता है, ब्लड ग्रुप AB का हो सकता है और ब्लड ग्रुप O का हो सकता है। ऐसे प्राप्तकर्ता का भी ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या B हो सकता है या AB हो सकता है या O हो सकता है। तो इस चार्ट से हम देखते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये रक्त वर्ग का निर्धारण कैसे होता है। वो एंटीजन प्रोटीन पर होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं जिसको एंटीजन कहते हैं, और ये 2 होती हैं, या तो ये A है या B है। तो A ब्लड ग्रुप किसका है, जिसके RBC में एंटीजन A प्रेजेंट है, लेकिन ध्यान रखें इसी के प्लाज्मा में इसकी एंटीबॉडी A नहीं होगी, एंटीबॉडी B होगी। तो A ग्रुप का डोनर अपना ब्लड किसको दे सकता है, A ग्रुप वाले को दे सकता है, B वाले को नहीं दे सकता है, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A होगा। इसलिए यदि B की एंटीबॉडी A है और A यहाँ पर है, तो इसका एंटीजन A और B का एंटीबॉडी A, ये दोनों मिल जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो इस तरह से A का ब्लड A को दिया जा सकता है और AB को दिया जा सकता है, B और O को नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से जो B ब्लड ग्रुप वाला डोनर है, ये अपना ब्लड A ग्रुप वाले को नहीं दे सकता है, ये B वाले को दे सकता है, AB वाले को दे सकता है, लेकिन O वाले को नहीं दे सकता है। AB वाला ना तो A को दे सकता है ना ही B को दे सकता है, केवल AB वाले को दे सकता है और O वाले को भी नहीं दे सकता है। ऐसे जो O ग्रुप वाले डोनर होते हैं, वो अपना ब्लड A ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं, B ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं, AB ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं और O ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख रहे हैं कि जो O ग्रुप का डोनर है वो A को भी दे रहा है, B को भी दे रहा है, AB को भी दे रहा है और O को भी दे रहा है।
अर्थात ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, इस लाइन में आइए, जो ए बी ग्रुप का प्राप्त करता है, जो प्राप्त करने वाला है ए बी, वो ए का भी प्राप्त कर रहा है, बी का भी प्राप्त कर रहा है, ए बी का भी प्राप्त कर रहा है और ओ का भी प्राप्त कर रहा है। इस तरह से ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब आते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द लिखा हुआ है, सर्वदाता, सर्वग्राही, सीरम और हिपैरिन। थोड़ा सा इसके विषय में जान लें कि सर्वदाता क्या है। ऐसा डोनर जो अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, उसको सर्वदाता कहते हैं। और ये है ओ ब्लड ग्रुप। आगे थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन है, अभी बताएंगे। सर्वग्राही कौन है, ऐसा प्राप्तकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को प्राप्त कर सकता है, वो हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही। और यहाँ पर देख रहे हैं ये है ए बी ग्रुप। सीरम क्या है, हम जानते हैं कि जब रक्त शरीर के बाहर निकलता है तो थोड़ी ही देर में वो जम जाता है, और जमने के बाद उसके पीछे एक थोड़ा ट्रांसपेरेंट द्रव जैसा लिक्विड होता है। इसी लिक्विड को हम कहते हैं सीरम, जो कि प्लाज्मा का एक अंश होता है। और रक्त के एंटीजन की एंटीबॉडी इसी में प्रेजेंट होती है। यानी ब्लड ग्रुप ए का सीरम है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, और ब्लड ग्रुप बी का सीरम है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ ग्रुप में केवल एंटीबॉडी ही होती है, कोई एंटीजन नहीं होता। अब यह है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन ही वह सब्सटेंस है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड, जब ब्लड वेसल में बहता है, रक्त की नलियों में बहता है, तो वो जमता नहीं है, उसका थक्का नहीं बनता है, वह रक्त को द्रव अवस्था में ही बनाए रखता है। अर्थात ये हिपैरिन है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, और ब्लड वेसल्स में स्मूथली रन करता रहता है, दौड़ता रहता है। इस तरह से हिपैरिन क्या हो गया, एंटी कोआगुलेंट हो गया। यानी ये ब्लड को कोआगुलेशन से या क्लॉटिंग से रोकने का कार्य करता है। अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, पिछले कक्षा में इसको बचा चुके हैं। RH एंटीजन या RH फैक्टर। RH शब्द लिया गया है रीसस, एक बंदर की प्रजाति है। ये RH शब्द यहीं से लिया गया है। रीसस मैकाका मलाटा एक बंदर है जिसके रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन ए और बी के साथ में ये एंटीजन भी पाया जाता है। तो जिसमें पाया जाता है वो RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव। तो इस तरह से अब हमारा ब्लड ग्रुप 4 के बजाय 8 ग्रुप का हो गया। पहले का एंटीजन ए और बी तो है ही, साथ में ही उसमें RH एंटीजन है या RH एंटीजन नहीं है। इसके आधार पर 8 तरह का ब्लड ग्रुप हो गया, सब ग्रुप कह सकते हैं। अब ए जो ब्लड ग्रुप था वो 2 भाग में बट गया। A+ यानी कि इसका एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, और साथ ही साथ इसमें RH एंटीजन है। A- मतलब एंटीजन ए तो है लेकिन इसमें RH एंटीजन नहीं है, इसलिए A- हो गया। ऐसे B पॉजिटिव मतलब इसके RBC में एंटीजन बी है और साथ ही साथ RH एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर RH एंटीजन नहीं है। AB का मतलब एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया AB पॉजिटिव। और एक्चुअल में ये जो AB पॉजिटिव है यही यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, न कि AB नेगेटिव। ऐसे ही O नेगेटिव का मतलब ना तो एंटीजन ए है, ना ही एंटीजन बी है, और ना ही एंटीजन RH है। यानी इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है इसके सेल मेम्ब्रेन में। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। तो टेक्निकली क्या है, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। लेकिन सरफेस व्यू में हम AB को ही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह देते हैं,
और ओ को यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं, लेकिन टेक्निकली ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब एक थोड़ा सा और है, वीडियो लंबा हो रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ये RH फैक्टर से संबंधित एक प्रकार का रोग है जो भ्रूण में होता है। इस साइन को आप लोग जानते हैं, ये मेल का साइन है, और ये जो ओ लिख के नीचे प्लस लगा देते हैं ये फीमेल का साइन है। ये फादर साइड है और ये मदर साइड है। यदि कोई व्यक्ति जो कि RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव का मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, ए बी या O, साथ में यदि उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव ग्रुप का हो गया। यदि उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से होती है जिसमें RH एंटीजन नहीं है, यानी क्या होगा, ये RH नेगेटिव। तो इसमें होता क्या है कि औरत के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड होता है, जबकि माँ कैसी है, उसकी RH नेगेटिव है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कुछ RH पॉजिटिव वाला ब्लड माँ के शरीर में चला जाता है, जिसके कारण माँ के शरीर में इस RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी किसका है, इस RH पॉजिटिव के लिए है। अब होता क्या है कि जब गर्भस्थ शिशु होता है तो माँ का कुछ ब्लड उसकी एंटीबॉडी सहित इस फीटस के अंदर आ जाता है, भ्रूण के अंदर आ जाता है, और इसकी एंटीबॉडी भी आ जाती है। इस RH पॉजिटिव की जो एंटीबॉडी जो माँ के शरीर में बनी हुई है, जब ये इस गर्भ भ्रूण में पहुँचती है तो भ्रूण का जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है और जन्म के पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। इसी बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं, जो कि RH एंटीजन से संबंधित रोग है। धन्यवाद। अब इस पर आधारित आप अपनी जो भी क्वेश्चनायर है, प्रश्न पूछना है, आपका स्वागत है। जो समय फ्रेम दिया गया है उसमें आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।